गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे 24 जो कि 17 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। 8th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है बेटा ये 17 नवंबर लिखी है, जबकि है ये 17 दिसंबर की वर्कशीट। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है ये। अब देखिए वर्कशीट में लिखा क्या है। लास्ट वर्कशीट में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखे थे, अब हम सीखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो लिखा गया है कि डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट अबाउट द सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड। हम सॉलिड शेप्स क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम लोग जानते हैं। एज द 2D शेप्स लाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव लेंथ एंड ब्रेथ। 2D शेप्स जो होती हैं, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। वी टेक एज स्क्वायर यूनिट्स, उनको हम जो यूनिट्स में लिखते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखते थे। लेकिन सेम वे द शेप लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड आर 3D। ये क्यूब्स और क्यूबॉइड जो शेप्स होती हैं वो 3D शेप्स हैं। तो हम लेंथ ब्रेथ और हाइट लेते हैं। इसमें हम 2D शेप्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ लेते थे, और 3D शेप्स में हम लेंथ ब्रेथ और हाइट लेते हैं। इसलिए हमारी यूनिट क्या आ जाती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। समझ में आई बात, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें आ गई हैं ना। तो अगर मीटर 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 करूँगी तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और मीटर मीटर यहाँ करूँगी तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से ये हम यूनिट्स लगाते हैं। जैसे कि एरिया निकालते हैं हम एक स्क्वायर का, कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 होते हैं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम निकालती हूँ तो लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ों का यूज़ होता है। 2 × 2 × 2 तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे क्यूब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 यूनिट्स की बात की जा रही है, यहाँ पे 3 यूनिट्स की बात की जा रही है। ओके बेटा, चलिए तो देखिए, जबकि जो फेसेस होते हैं क्यूब के और क्यूबॉइड के वो क्या होते हैं 2D होते हैं। अगर हम उनको क्यूब और क्यूबॉइड का अगर हम शेप्स का सिर्फ फेसेस देखेंगे तो वो 2D कहलाते हैं, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड अपने आप में 3D शेप्स हैं। नाउ वी will find the volume of cubic shapes taking measures of one side of a cube. We will express these perfect cubes numbers in different forms. Complete the fill-ups. चलिए देखिए, अब हम कंप्लीट करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है ये साइड ऑफ अ क्यूब लिखी हुई है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब लिखा है। किस तरह से हमें लिखना है मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। तो देखिए बेटा क्या करते हैं, अगर लिखा है साइड ऑफ अ क्यूब 1 यूनिट है तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगी। वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 × 1 × 1 वॉल्यूम, क्योंकि मुझे पता है क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें ही क्या है, इक्वल हैं। तो क्या आ जाएगा 1। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, उसको हमने तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 क्यूबिक यूनिट आ गया। तो परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है इसका 8। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका, यानी कि मैं लिखने का तरीका मेरा क्या होता है, 1 क्यूब को मैं 1 की पावर 3 लिखती हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मुझे ओपन करके लिखना होगा तो 1 × 1 × 1 करके लिखूंगी। ओके, नाउ अगर आपकी साइड ऑफ अ क्यूब दे रखा है 2 यूनिट, तो इसका मतलब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 2 × 4 4 × 8। तो जो 8 क्यूबिक यूनिट होता है, और इसका परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा 8। और अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो 2 की पावर 3 लिखूंगी, यानी कि 2 मेरा कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। तो 2 की पावर कितना हो जाएगी 3। अगर मुझे इसको ओपन करके लिखना होगा तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह आप सारे ही नंबर्स का आप देख सकते हो। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 27 आया, 27 क्यूबिक यूनिट लिखा, तो अब यहाँ पे नंबर क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, 3 क्यूब अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे देखिए 4 अगर यूनिट साइड दे रखी है तो 4 × 4 64 हो गया। 64 क्यूबिक यूनिट, यानी कि यहाँ 64 लिखा, 4 की पावर 3 लिखा। अगर मुझे इसको ओपन करके लिखना होगा 4 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, इसी तरह से यहाँ पे लिखा है 6 यूनिट, तो 6 6 36 36 6 216। तो फिर यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं 6 की पावर 3 लिखूँगी। ठीक, इस तरह से हम पूरी टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें इन नंबर्स का क्यूब निकालना है। तो अब 11 की पावर 3 है, इसका मतलब 11 क्यूब है, तो 11 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके,
तो 11 वन ज़ा पहले 11 को 11 से करेंगे 121 आएगा, फिर 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके बेटा, तो अभी चलिए हम देखते हैं कैसे कंप्लीट करनी है टेबल हमें।